सिनेमा हमेशा से ही मेरे आसपास था और मेरे पिता के समर्पण ने मुझे प्रेरित किया, लेकिन मुझे भी पता था कि मुझे अपनी आवाज खुद ही खोजनी होगी। तो ये शब्द कहे हैं वन ऑफ द बेस्ट एक्टर एंड पर्सन मिस्टर फहद फासिल ने। तो फहद फासिल, जिन्हें पॉपुलरली फाफा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मनोरंजन प्रदर्शन से लेकर कहानी कहने की कला को फिर से परिभाषित करने तक फहद फासिल यानी कि फाफा भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता का पर्याय बन गए हैं। लेकिन स्क्रीन से परे फहद फासिल कौन है? तो आइए हमारी पीढ़ी से सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक फहद फासिल की कहानी पर गौर करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्लू बॉय एके कृषान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फहद फासिल का जन्म 8 अगस्त 1982 को अलप्पुझा केरल में हुआ था और उनके पिता महानिर्देशक फजिल, जो कि मलयालम सिनेमा में पहले से ही एक बड़ी हस्ती है। तो इस कलात्मक माहौल में पले बड़े फहद फासिल में कहानी कहने की जुनून जल्दी ही विकसित हो गई थी। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि सिनेमा हमेशा से ही उनके आसपास था, पर उनके पिता के समर्पण ने उन्हें प्रेरित किया और उनको पता था कि उन्हें अपनी आवाज़ खुद ही खोजनी होगी। तो महज 19 साल की उम्र में फहद फासिल ने अपने पिता की फिल्म कय्युम दुरत में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह फिल्म आलोचकों और दर्शकों दोनों को प्रभावित करने में विफल रही। तो फहद के लिए यह एक विनम्र अनुभव और उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण था। तो असफलता खुद को परिभाषित करने देने के बजाय फहद ने एक कदम पीछे हटने और पूर्ण मूल्यांकन करने का फैसला किया। इसके चलते वे संयुक्त राज्य अमेरिका में चले गए, जहां उन्होंने अपना हायर एजुकेशन की शिक्षा प्राप्त की। तो 7 साल के अंतराल के बाद फहद नई ऊर्जा के साथ स्क्रीन पर लौटे, जहां उन्होंने एंथोलॉजी फिल्म केरल कैफे में उनकी भूमिका एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। लेकिन चप्पा कुरिशु मूवी थी जिसने वास्तव में उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। तो उन्होंने अपनी भूमिका में जो कच्ची तीव्रता लाई, उसने लोगों को आकर्षित किया और सबका ध्यान उनकी ओर खींचा। और उसके बाद फहद फासिल का प्रदर्शन मलयालम सिनेमा में एक ताज़ी हवा का झोंका जैसे फैलने लगी। तो फहद को जो चीज़ अलग बनाती है वह है उनकी किसी भी किरदार में खुद को डुबो देने की उनकी क्षमता। तो महेशिंते प्रतिकारम में दिल टूटने वाले फोटोग्राफर से लेकर नैतिक रूप से अस्पष्ट जोजी तक फहद का अभिनय सच में परिवर्तनकारी से कम नहीं है। तो अपनी शिल्प के प्रति अपने समर्पण ने उन्हें कई प्रशंसाएं दिलाई, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल है और कई केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। लेकिन फहद सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि अभिनेता से भी बढ़कर है। एक निर्माता के रूप में उन्होंने ऐसी अभिनव प्रोजेक्ट का समर्थन करते हैं जिसमें भारतीय सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। अन्य प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता के साथ उनके सहयोग ने वैश्विक मंच पर मलयालम सिनेमा के उदय में काफी ही बड़ा योगदान दिया है। तो अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो ऑफ स्क्रीन फहद एक खूबसूरत जीवन साझा करते हैं। उनकी पत्नी अभिनेत्री नाजरिया नाजिम, साथ में वे इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा जोड़ों में से एक है। तो फहद फासिल की यात्रा लचीलेपन, प्रतिभा और उत्कृष्टता की निरंतर खोज का एक प्रमाण है और हर फिल्म के साथ वह भारतीय सिनेमा को नए सिरे से परिभाषित करना जारी रखते हैं और दुनिया भर के दर्शकों पर अपनी अमिट छाप छोड़े हुए हैं। तो ये थी हमारे कंट्री की वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में से एक फहद फासिल की प्रेरक यात्रा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए और अपने पसंदीदा सितारों के बारे में और आर्थिक आकर्षक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फहद फासिल की कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सी मूवी आपने देखी है, कृपया मेरे साथ शेयर जरूर करिए। तो दैट्स इट फ्रेंड, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।